प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 में आज हम सोल्व करेंगे आधार रेखा मूल्यांकन 2। चलिए शुरू करते हैं। आकृति एवं स्थान की समझ। इसमें सवाल नंबर 1 का पहला, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। अब इन चित्रों को देखना है। देखिए, ये फुटबॉल, चूड़ी, पहिया और एक डिब्बा। इनमें से खिसकने वाली वस्तु कौन सी है? तो देखिए, उस पे मैं राइट लगाना, तो खिसकने वाली वस्तु है ये डिब्बा। इस पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है इसमें, पासे में कितने किनारे होते हैं? पासे में किनारे। देखिए, जो पासा होता है, पासा किस टाइप से होता है? देखिए, आपको मैं बदलता हूँ। ये इस टाइप का एक पासा जो होता है उसमें किनारे, किनारे आपको देखिए, आपको गिन लेने हैं किनारे। 1 2 3 4, 4 और 4 ये पीछे, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो पासे में किनारे होते हैं 12। हम यहाँ लिखेंगे पासे में कितने किनारे होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ 12। इसमें अगला देखेंगे। इसमें तीसरा है, दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का चिन्ह यानी निशान लगाइए। इनमें से वर्ग कौन सा है? 4 आकृतियां हैं, त्रिभुज, वृत्त, ये वर्ग और ये आयत। तो वर्ग पे हमें सही का चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है। तो ये वर्ग है, तो हमें इनकी पहचान होनी चाहिए। अगला सवाल नंबर 2 है। 2 का पहला, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही तथा जो नीचे है उस पर गोला बनाइए। ये चित्र आपको दिख रहा है, इसमें जो बच्चा ऊपर है उस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है और जो नीचे उस पे गोला बनाना है। देखिए, ऊपर कौन सा है? ये वाला है, इस पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे और ये है नीचे का, हम इस पर गोला बनाएंगे। दूसरा है इसमें, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। देखिए, ये मंगला है और ये कमला है, तो मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। तो हमें बताना है सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? ये सरिता, सरिता के ठीक सामने कौन है? चंपा। तो यहां हम लिखेंगे चंपा। अगला सवाल इसमें तीसरा है, आकृति में बाईं ओर के किनारे की छाप बनेगी। बाईं ओर के किनारे की छाप क्या बनेगी? ये देखिए, आपको एक ऐसा बेलन जैसा यानी पाइप है, इसमें बाईं ओर का किनारा यानी ये वाला, इस तरफ कौन सी छाप बनेगी? आयत, वृत्त, वर्ग या इस टाइप का? तो यहां बनेगा इस टाइप की छाप बनेगी। कौन सी? वृत्त के आकार की छाप इसमें बनेगी। इसमें आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, दिए गए चित्र को देखिए और त्रिकोणे, चौकोर तथा वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए कितने तिकोने हैं। अब तिकोने गिनने हैं यानी इस टाइप के, तो देखिए तिकोना 1 2 3 4। तिकोने कितने हैं? 4। आप इसमें रंग भी भर सकते हैं, जो आपको उचित लगे वह रंग आप इसमें भर सकते हैं। देखिए, हम किस प्रकार से रंग भरें, जैसे कि हम इस प्रकार से ये ले लेते हैं, रंग भरते हैं। ये इस प्रकार से आप इसमें रंग भर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे रंग वह रंग आप भर सकते हैं। तिकोने में रंग भरा हमने। तिकोने कितने हैं? तिकोने हैं 4, हमने 4 लिख दिया। कितने वृत्ताकार हैं? वृत्ताकार कितने हैं आपको बताना है, उसमें भी
रंग भर लेते हैं। वृत्ताकार में हम दूसरा रंग भर लेते हैं। वृत्ताकार देखिए 1 2 और ये पूरा ये 3, कितने हो गए 3। ये हम लिखेंगे 3। तीसरा है इसमें त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है। त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों, त्रिभुज यानी ये तिकोने जो आकार हैं वे हैं त्रिभुज, और वृत्ताकार यानी जो हमने अभी, इनमें अंतर कितना है, तिकोने कितने हैं 4, 4 में से 3 घटा देंगे, अंतर कितना आ जाएगा, 1 का अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए संख्या ज्ञान की समझ, चौथा है इसमें गिनकर मिलाइए। इधर संख्या लिखी हुई है, अब इनमें मिलाना है। 11 5 204, देखिए ये कितने हैं 1 2 3 4 5, इसको 5 से मिलाएंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको हम 11 से मिलाएंगे। और ये कितनी 100 और 100 200 200 1 2 3 4 204, इसको इससे मिला देंगे। तो ये हमने अंकों में लिखी हुई संख्याओं का चित्रों से मिलान किया। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। पांचवा है गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। इनको गिनना है, संख्या को अंकों में भी लिखनी है और शब्दों में भी लिखनी है। इन टॉफियों को गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी है 12, तो हम यहाँ अंकों में लिखेंगे 12 और शब्दों में लिखेंगे 12 12। ऐसे ही इन बटन को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखेंगे 7 और शब्दों में लिखेंगे 7 7। इनको गिनेंगे 100 200 300 400, 100 के 4 बंडल 400, 10 10 के 1 2 3 400, 30 30 और 1 2 3 4 5 35, 435, तो यहाँ हम लिखेंगे 435, शब्दों में लिखेंगे 435, 435। तो हम अंकों में और शब्दों में हम इस प्रकार से संख्याओं को लिख सकते हैं। अगला है छठा, छूटी हुई संख्या लिखिए। अब इसमें जो संख्या छूटी हुई है वे हमें लिखनी है। पहला इसमें 15 17 20, तो 15 15 के बाद 16 17 18 19 20। दूसरा है 47 48 49 50 51। तीसरा है 345 346 347 348 349 और 350। सातवां है मिलान कीजिए। अंकों में लिखी हुई संख्या का शब्दों में मिलान करना है। पहला है 10, ये लिखा हुआ 10, 90 90, 746 746। ये हम इस प्रकार से अंकों में लिखी हुई संख्या का शब्दों में मिलान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 8, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें लिखना है। तो संख्या को हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है 15 12 18, सबसे छोटी संख्या 12, सबसे बड़ी संख्या इनमें है 18। दूसरा है 46 83 76 57, इनमें सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है 46। सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 83। अगला है तीसरा 450 345 543 435,
इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या है 345। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो वह है 543। ये हम इस प्रकार से दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं। संक्रियाओं की समझ। सवाल नंबर 9, गिनकर खाली स्थान भरिए। अब इनको गिनना है, खाली स्थान भरना है। पहला है, इनको गिनना है 1 2 3 और इधर है 1 2 3 4। बीच में चिन्ह है प्लस का, यानी हमें इनको जोड़ना है। 3 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? सबको एक साथ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर आएगा 7। दूसरा है, इसमें स्टार गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में और प्लस करना है इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और प्लस करना है तो 11। 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 तो बराबर कितना आएगा? 19। अगला है तीसरा, देखिए इन रुपयों को जोड़ना है। 50 रुपये, 50 रुपये और ये है 20 रुपये। देखिए 50 प्लस 50 प्लस 20, 50 और 50 100, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 तो बराबर आएगा 120। सवाल नंबर 10, हल कीजिए। अब हम इनको हल करना है। जोड़ के सवाल दे रखे हैं। पहला 18 प्लस 21 जोड़ना है, जोड़ हम पीछे से करेंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 39। दूसरा है 56 प्लस 74, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 और 7 13, 13 का 3 और आगे 1 लिख देंगे 130। अगला है तीसरा 346 प्लस 659, 6 में 9 जोड़ेंगे 6 और 9 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 1 हम यहाँ आगे लिख देंगे। कितना आया? 1005। अगला है सवाल नंबर 11, हल कीजिए। अब हमें इनको हल करना है। पहला है 89 माइनस 24, ये घटाव करनी है। पीछे से करेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5, 8 में से 2 घटाएंगे 6, ये कितना आया? 65। दूसरा है 38 माइनस 29, 8 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 8 आगे वाले 3 से उधार लेगा, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 1 इसके आगे लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18। अब 18 में से 9 घटाएंगे 9, 2 में से 2 घटाएंगे 0, कितना आया? 9। तीसरा है 504 माइनस 123, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 0 अपने आगे वाले 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4 और वो 1 इसके आगे लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से अब 2 घटाना है तो बचेगा 8, 4 में से 1 घटाना है 3, कितना आया? 381। आ गया समझ में आपको ये वाला? अगला सवाल 12, पहला है मिलान कीजिए। 4 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ 4 4 का कितनी बार है? 3 बार है, तो यहाँ 3 गुणा 4 से मिलेगा ये। अगला है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 5 बार है, तो 5 गुणा 3 से मिलेगा ये। दूसरा है 10 लड्डुओं से 5-5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। 10 लड्डुओं से 5-5 लड्डुओं के कितने समूह बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ 2 समूह। तीसरा, नीचे दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। 1/4 में रंग भरना है। किसी चित्र के बराबर 4 भाग हैं, तो 4 में से 1/4, 4 में से 1 भाग में हमें रंग भरना है। कोई सा भी रंग भर लेते हैं, किसी भी एक भाग में आप रंग भरना है।
आपको जो पसंद हो वह रंग आप भर सकते हैं। ये जो हमने रंग भरा वह भरा 1/4 में। तेरह, 13 में पहला, कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ना होगा। 46, 46 प्लस 38 बराबर, इसको आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 46 और 38 रफ में जोड़ लेंगे, 6 में 8 जोड़ेंगे, 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, कितना हो गया 84। तो यहाँ आ जाएगा 84 बच्चे। इसमें दूसरा है, शाम के पास 18 चॉकलेट है, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी। बताओ शाम के पास अब कितनी चॉकलेट बची। 18 में से 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी, तो 18 में से 12 घटा लेंगे। 18 माइनस 12, 18 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा। ये आप डायरेक्ट बता सकते हो। 18 में से 12 घटाओ 6, तो उसके पास बराबर कितनी आएगी, 6 चॉकलेट उसके पास बची। तीसरा है, एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे। एक किताब में 64 पन्ने, ऐसी 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे। 64 का गुणा हम 8 से कर लेंगे। 64 गुणा 8 बराबर, अब आप इसको अलग से गुणा कर सकते हैं। 8 का पहाड़ा 4 बार, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 512 पन्ने। कितने पन्ने होंगे, 512 पन्ने होंगे। अगला है मापन की समझ, सवाल नंबर 14, दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है। वस्तु है और अमानक इकाई, यानी पैमाना नहीं है। अमानक इकाई कौन कौन सी, बालिश, हाथ, अंगुल, कदम। बालिश यानी जिसे हम ऐसे मापते हैं। हाथ यानी हम इस प्रकार से यहां से ऐसे हाथ से मापते हैं। अंगुल यानी हम इस प्रकार से अंगुल से मापते हैं। और कदम यानी अपने पैरों से चल के मापते हैं। तो देखिए पेंसिल को हम कैसे कैसे माप सकते हैं, बालिश और अंगुल से। किस किस से, बालिश और अंगुल से हम माप सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बालिश और अंगुल से। शामपट यानी बोर्ड, शामपट को हम किससे माप सकते हैं, हम हाथ से और बालिश से माप सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हाथ और बालिश। हाथ बालिश, तो अपन अंगुल से भी इसको माप सकते हैं, हाथ बालिश और अंगुल। तो हम हाथ और बालिश ठीक रहेगा, अंगुल से मापना ज्यादा हो जाएगा। कक्षा कक्ष का दरवाजा, तो कक्षा कक्ष का दरवाजा है, उसको आप हाथ से और कदम से माप सकते हैं। तो हाथ से, या आप दरवाजे को मापना है तो आप हाथ से और बालिश से, तो बालिश से लिख सकते हैं। हाथ और बालिश, अगर वो नीचे से दूरी मापनी है तो आप कदम से भी माप सकते हैं। तो हमें इतना ज्यादा नहीं, बस नॉर्मली लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हाथ और बालिश यानी बालिश इस प्रकार से जो मापते हैं वो बालिश होता है, इस प्रकार से मापते हैं वो हाथ से होता है, और इस प्रकार से जो अंगुलियों से मापते हैं तो वो अंगुल होता है, और कदमों से मापते हैं तो वो कदम से दूरी मापना कहलाता है। और ये अमानक इकाई है। यानी मैं मापूंगा, माप अलग होगा, आप मापोगे, माप अलग होगा, कोई दूसरा मापेगा। तो यानी छोटे बड़े हाइट से, या अपने हाथ छोटे बड़े हो सकते हैं, उससे अलग अलग आएगा। इसको बोलते हैं हम अमानक इकाई।
आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सवाल नंबर 15, रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। हमें यहाँ जो छूटे हुए दिन है उनको लिखना है। पहला देखिए सोमवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये हमें सप्ताह के 7 दिन हो गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। दूसरा है, अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? आज शनिवार, कल रविवार, परसों सोमवार। यहाँ आएगा सोमवार। तीसरा है 120 मिनट बराबर घंटे। 120 मिनट में कितने घंटे होंगे? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, यानी 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट के 2 घंटे। सवाल नंबर 16, किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है? उस पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए, बाल्टी है, मग है, और ये इस प्रकार से जग है। अब थर्मस, यानी इन तीनों में किसमें ज्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। बताइए किसमें ज्यादा पानी भरा जा सकता है? बाल्टी में, या बाल्टी पर सही का निशान लगा देंगे। दूसरा है, किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा? जग से कम पानी मग में, यहां आएगा मग। तीसरा है, 1 लीटर बराबर मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, यहां में 1000 लिखना है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। सवाल नंबर 17, इनका प्रयोग करके लिखिए। अब हमें इन नोटों का प्रयोग करना है, इन सिक्कों का प्रयोग करना है। देखिए, 50 का नोट है, 20 का नोट है, और ये 10 का नोट है। यह 5 का सिक्का, 2 का सिक्का और 1 का सिक्का है। पहला है ₹12। तुम्हें कौन सा नोट चाहिए, कौन सा सिक्का चाहिए? तो हमें 10 का नोट प्लस 2 का सिक्का हो जाएगा 12। 10 का नोट, 2 का सिक्का कितना हो गया? 12 रुपए। दूसरा है ₹71। तो हमें कौन कौन से नोट चाहिए, कौन कौन से सिक्के चाहिए? तो हमें 50 का नोट, 20 का नोट, 50 और 20 70, और 1 का सिक्का। तो ये यहाँ 71 रुपए हो जाएंगे। 50 का नोट, 20 का नोट और 1 का सिक्का। तीसरा इसमें ₹142। 142 के लिए कौन कौन सा नोट चाहिए? तो आपको 50-50 के तो 2 नोट, यानी 50 का नोट प्लस 50 का नोट, 100 रुपए हो गए। अब कौन सा नोट? 40, यानी 20 का नोट, 20 का नोट प्लस 20 का नोट, 40 हो गया। फिर अब कौन सा सिक्का चाहिए? 2 का सिक्का, 2 का सिक्का। ये हो गए 142 रुपये। अगला, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। सवाल नंबर 18 है, निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। अब हमें ये पैटर्न पूरा करना है। पहला देखिए, 2 स्टार, 2 त्रिभुज, 2 स्टार, वापस यहाँ क्या आएगा? रो त्रिभुज आएंगे। तो ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया। दूसरा है 22, 24, 26,
दो दो जुड़ के हमें अगली संख्या आ रही, 22 में 2 जोड़ा 24, 24 में 2 जोड़ा 26, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। अगला है तीसरा 14, 28, 42, तो 14 जुड़ रहा है, 14, 14 में 14 जोड़ा 28, 28 में 14 जोड़ा, यानी आपको 14 का पारा आना चाहिए। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पंजा 70। इस प्रकार से पैटर्न हम पूरा कर सकते हैं। सवाल नंबर 19, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। अब हमें पैटर्न पहचानना है और खाली स्थान भरने हैं। पहला है देखिए 2 4 6 8, अब यहाँ 6 है, यहाँ 14 है, 2 में 6 जोड़ा, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 8 जोड़ा 14, नीचे के दो डिब्बे जोड़ करके ऊपर लिखना है। तो ये पैटर्न समझ में आ गया। अब यहाँ इन दोनों डिब्बों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे 10। अब वापस यही क्रम ऊपर भी रखना है, 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 10 में 14 जोड़ेंगे कितना 24। अब यही पैटर्न ऊपर रखना है, 16 में 24 जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए 16 में 24 आप अलग से भी जोड़ सकते हैं और यहाँ पे जोड़ सकते हैं। 6 में 4 जोड़ा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 40, यानी 16 में 24 जोड़ेंगे कितना आएगा 40। तो ये जोड़ वाला पैटर्न हमने पूरा कर लिया। अगला देखिए दूसरा, इसमें 5 3 9, यहाँ देखिए 5 में 3 जोड़ा 8, यानी ये भी जोड़ वाला पैटर्न ही है। तो यहाँ 16 आया, तो 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 16 आएगा तो यहाँ वाली संख्या हम उल्टी कर लेंगे। तो 9 में बताइए कितना जोड़े 7, 7 में 9 जोड़ा 16। अब इसी प्रकार 3 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 10 में 16 जोड़ेंगे 10, 20 और 6 26, 18 में 26 जोड़ेंगे, 8 में 6 जोड़ा 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 और 1 4, यानी 44। ये अगला पैटर्न देखते हैं अपन, ये तीसरा 1 2 3 4। अब यहाँ 2 और 3 में जोड़ने पर 5 हो रहा है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यानी ये जोड़ वाला पैटर्न नहीं है, ये है गुणे वाला पैटर्न। 2 का गुणा 3 से करो 2 3 6, ये गुणे वाला पैटर्न, नीचे दो डिब्बों का गुणा करके ऊपर लिखना है। ऐसे ही 1 का गुणा 2 से करेंगे 1 दूनी 2, 3 का गुणा 4 से 3 चौके 12, ऐसे 6 का गुणा आप 2 से करेंगे 6 दूनी 12, तो 6 का गुणा 12 से 4 छंग 72। अब यहाँ 12 का गुणा 72 से करेंगे तो ये हम अलग से कर लेंगे 72 12, डायरेक्ट 12 का पहाड़ा आता है तो हम कर लेंगे, बाकी आप 2 के पहाड़ा और 1 के पहाड़े से भी कर लेंगे। 12 दूना 24, 24 का 4, ऐसे लगा 2, 12 7 84, 84 और 2 86, 864 कितना आ रहा है 864, तो यहाँ 864 लिख देंगे। यानी आपको इस प्रकार से समझ के सवालों को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 20, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है 2 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 4 2। पहला है इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। इस सारणी में इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना है। अब पशुओं की संख्या 2 3 4 5 और 6। अब टेली मार्क लगाना है और परिवार की संख्या, तो पहले हमें टेली मार्क लगाना है। देखिए टेली मार्क कैसे लगाते हैं ये आप समझ लीजिए। आपको एक साइड हाथ रखते हुए एक एक अंक का टेली मार्क लगाना है। पहला देखिए 2, तो आपको 2 वाले में एक लाइन खींचनी है, फिर 5 तो 5 वाले में एक लाइन खींचनी है, समझ में आ रहा है 2 5। अब 4 वाले में खींचनी है, डंडा खींचना है, इस प्रकार से ये टेली मार्क होते हैं। फिर 3 वाले में खींचनी है ध्यान से, फिर 2 वाले में खींचनी है, फिर 6 वाले में खींचनी है, फिर 5 वाले में खींचनी है, फिर 3 वाले में खींचनी है, फिर 3 वाले में खींचनी है, फिर 4 वाले में खींचनी है, फिर 2 वाले में खींचनी है, 6 वाले में खींचनी है, 5 वाले में खींचनी है, 4 वाले में खींचनी है, 2 वाले में खींचनी है,
तो ये टेली मार्क इस प्रकार से हम लगाते हैं। और टेली मार्क अभी तक ये 4 तक ही हुआ। अगर 5वां होता तो 5वें को हम क्रॉस में लगाते हैं। 5वां टेली मार्क कैसे लगाते हैं? क्रॉस में। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 का समूह बन जाता है। टेली मार्क के आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप परिवार की संख्या गिन लीजिए। ये कितने? 4 है। 4 लिख दीजिए। ये 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये 2। सवाल नंबर 2, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। तीसरा है 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है? 5 से कम पशु रखने वाले, तो देखिए सभी 5 से कम पशु रखने वाले ही परिवार हैं। क्या 5 से ज्यादा वाले हैं? नहीं। क्या 5 भी है? नहीं। तो यहाँ 5 से कम पशु, यानी ये इनमें 5 है, यानी अपने को ये वाले तीनों ही जोड़ने हैं। समझ लीजिए। पशुओं की संख्या 2 3 4 5 6, 2 पशु रखने वाले 4, 3 पशु रखने वाले 3, 4 पशु रखने वाले 3, 5 पशु रखने वाले 3, 6 पशु रखने वाले 2। हमें पूछा गया है 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है? 5 से कम पशु रखने वाले, तो यानी 5 से कम 4 3 और 2, इनकी संख्या जोड़ लेंगे। 4 4 में 3 जोड़ा 7, 7 और 3 10, कितने हो जाएंगे? 10। तो यहां आ जाएगा 10। आ गया समझ में? तो हमने इस प्रकार से आधार रेखा मूल्यांकन लो को समझा और उसको सोल्व किया। आप भी इसको रटना मत, इसको समझ करके इसको सोल्व जरूर करना, क्योंकि हम जितना ज्यादा समझ करके मैथ्स को सोल्व करते हैं, हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।